स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। ठीक है, तो पहले हम हार्ट के डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारा जो एक हार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये है एक हमारा सुपेरियर वेना कैवा। ठीक है, जहाँ से ब्लड आता है अपर लिम्ब से, और यह होता है हमारा इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, जहाँ से हमारा लोअर लिम्ब का ब्लड आता है। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर हमारा एक पाल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये हमारा आर्च ऑफ एवोर्टा और एवोर्टा, और ये यहाँ पर हमारा जो है ये है हमारा पाल्मोनरी वेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पर एक, ठीक है, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा वेन से मतलब सर्कुलेट होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा आर्टरीज से सर्कुलेट होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पाल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा, ठीक है, पाल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा, ये क्या करता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस ब्लड में CO2 रहता है प्रेजेंट ज़्यादा, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। और हमारा जो पाल्मोनरी वेन है, पाल्मोनरी वेन क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जहाँ पर O2 ज़्यादा रहते हैं, वो ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम पूरा सर्कुलेशन को समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो एक हार्ट है ना, ये क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा जो ये सुपेरियर वेना कैवा है ना, ये जो सुपेरियर वेना कैवा है, सुपेरियर वेना कैवा के थ्रू क्या होता है, राइट एट्रियम में ब्लड आते हैं। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आते हैं। सुपेरियर वेना कैवा के थ्रू हमारा जो अपर लिम्ब होता है, एब्डोमेन होता है, वहाँ से ब्लड आते हैं हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, और ये जो इन्फीरियर वेना कैवा है, इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो लोअर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब से ब्लड आते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आया, तो यहाँ पर एक हमारा वाल्व होता है, ठीक है, हार्ट का, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो इस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये कहाँ पर ब्लड आ जाता है, हमारा जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर क्या होता है, ये जो ब्लड है, यहाँ पर हमारा एक पाल्मोनरी वाल्व होता है। पाल्मोनरी वाल्व के थ्रू पाल्मोनरी आर्टरी से होकर ये वाल्व हमारा ये यहाँ पर लांस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लांस है, तो ये है हमारा राइट लांस और ये है हमारा लेफ्ट लांस। ठीक है, तो लांस में चली जाता है, यहाँ पर से होकर और इधर से होकर ये लांस में चला जाता है। अब जो हमारा ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड क्या करते हैं, लांस में आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, CO2 को यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, रिलीज कर देते हैं, और वो जो O2 होता है, O2 को रिसीव करते हैं। ठीक है, O2 को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड क्या करते हैं, पाल्मोनरी वेन है यहाँ पर, यहाँ से होकर पाल्मोनरी वेन जो होता है, पाल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पर एक वाल्व है हमारा मिट्रल वाल्व। ठीक है, इसको बायोकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। इस वाल्व में क्या होता है, इस वाल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा के थ्रू क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू हमारे जो ऑल ओवर बॉडी है, ऑल ओवर बॉडी में हमारा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है।